तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट मॉडल के बारे में। हेप्टा जी ने मुझसे कहा था कि आपने कमांड देना तो मुझे सिखा दिया कि कमांड के लिए कौन कौन से मॉडल यूज़ करें। अब आप हमें रिक्वेस्ट भी सिखा दो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम रिक्वेस्ट से बनते हैं, क्योंकि बॉस तो हूँ नहीं मैं कि सबको ऑर्डर देता फिरूँ। तो रिक्वेस्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने उनसे कहा कि रिक्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भी तरह तरीके की हो सकती है, अलग अलग तरीके की। तो रिक्वेस्ट के लिए मेनली आप लोग कैन, कुड, विल, वुड और मे इन शब्दों का यूज़ कर सकते हो। तो हेप्टा जी ने मुझसे पूछा कि भाई विल का यूज़ तो हम लोगों ने ऑर्डर देने में भी किया था, तो मैंने उन्हें कहा कि पोलाइट ऑर्डर में किया था, वैसे विल का यूज़ रिक्वेस्ट में भी किया जा सकता है, राइट। तो अब ये जो शब्द हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में सेट होते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए कैसे होंगे। तो मैंने कहा चलिए देखिए, जब आपकी रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट था तो आप मस्ट का यूज़ कर रहे थे, ऐसे में अगर आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप लोग यूज़ करते हो कैन का। जैसे कि यहाँ पर इस बच्ची को बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करनी है अपनी मदर से, इसलिए वो कैन का यूज़ कर रही है। देखा आप लोगों ने? तो इस तरीके से आप लोग एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट को किस तरीके से शो करोगे? कैन से, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। जैसे कि हॉस्पिटल में भी कभी कभी आपको कैन का यूज़ करना पड़ता है कि भाई हमें ये जगह चाहिए या हमें दाखिला चाहिए, एडमिशन चाहिए, भर्ती करवाना है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा पोलाइटली, मतलब वेरी वेरी पोलाइटली और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो सबसे पोलाइट वर्ड है कुड। यानी कि कुड का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली कह सकते हो। जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो और सारी तैयारी करके आए हो, सब कुछ पढ़ के आए हो, आप टॉपर स्टूडेंट हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एग्ज़ाम में आने के बाद आपको याद आया कि आप अपना पेन भूल गए हो, आसपास कोई दोस्त भी नहीं है, आगे एक अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, अनजान आदमी बैठा हुआ है, उससे आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप मुझे पेन दे दो, लेकिन ये रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी है ये। तो आप उससे कहोगे कुड यू गिव मी ए पेन प्लीज़, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं? तो इस जगह पे कुड का यूज़ हुआ है और लास्ट में प्लीज़ का यूज़ करना है। याद रखना, जब भी कुड का यूज़ करो तो लास्ट में प्लीज़ का यूज़ ज़रूर करना, राइट। इसके अलावा अगर आपको एक नॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो लेकिन वो पोलाइट हो, तो वहाँ पर आप लोग विल का यूज़ करोगे। जैसे कि आपको क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, बेंच उठा के लानी है, तो आप एक अपने दोस्त से कह सकते हो या किसी से कह सकते हो कि विल यू कम विथ मी प्लीज़, राइट, कि आप मेरे साथ आ सकते हैं। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, नॉर्मल रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे तो आप किसी और के साथ भी कर सकते हो, किसी और के साथ भी बेंच को ला सकते हो, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट होगी नॉर्मल होगी, पोलाइट होगी, राइट। इसी तरीके से वुड का यूज़ जो है वो विल से थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब विल की रिक्वेस्ट जो होती है नॉर्मल होती है, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, मतलब थोड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, तब वुड का यूज़ होता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान हो आ गए, राइट, तो ऐसे में आप लोग उनको चाय पानी पूछते हो डेफिनेटली। तो उस चाय पानी को पूछते वक्त आप क्या कहते हो? वुड यू लाइक टू हैव टी, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, या फिर वॉट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, राइट, क्या खाना पसंद करेंगे। तो ऐसी जगह पे आप लोग वुड का यूज़ करते हो, वो विल से थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। इसी तरीके से एक ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट करने के टाइम पे आप लोग यूज़ करते हो मे का। जैसे कि क्लास में आते वक्त आप क्या करते हो? क्लास में मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन सर ऐसे बोलते हो, तो ये एक ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट है, राइट। तो वो मे का यूज़ करके की जाती है। हालांकि ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी बैक बेंचर्स तो कुछ इस तरीके से आते हैं। तो आई होप आपको और हेप्टा जी को दोनों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ कौन सी रिक्वेस्ट की जाए, कौन से वर्ड का यूज़ किया जाए, कौन से मॉडल का यूज़ किया जाए। अब आपके लिए एक सहूलियत का काम ये होगा कि जैसे ही मॉडल्स हो जाएंगे और आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा जहाँ पर आप इजीली समझ पाओगे कि मॉडल का यूज़ और कैसे कैसे किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको रिक्वेस्ट करना आ गया होगा। तो इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।